आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ वर्डप्रेस क्विज 2 के आंसर्स। चलिए अपने क्विज को शुरू करता हूँ, फिर मैं एक एक कर कर इन सबके आंसर्स यहाँ पर आपको बताती हूँ। हमारा सबसे पहला सवाल है यहाँ पे, व्हाट डज CSS स्टैंड फॉर? कैस्केडिंग स्टाइल स्क्रिप्ट, क्रिएटिव स्टाइल शीट, कैस्केडिंग स्टाइल शीट या कस्टमर स्टाइलिंग सिस्टम। वर्डप्रेस के अंदर CSS का मतलब आपने बताना है, तो ये कास्केडिंग स्टाइल शीट्स कहलाता है। ठीक है, आपने स्पेलिंग का ख्याल रखना है कि इसके अंदर जो है वो हमारे पास शीट होना चाहिए, स्क्रिप्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, पैडिंग कंट्रोल द डैश स्पेस एंड एलिमेंट इनसाइड आउटसाइड ओनली बिलो या अबव। अच्छा, जो पैडिंग होती है वो क्या करती है हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट के अंदर, उसके इनसाइड रहती है CSS पैडिंग, या उसके जो है वो आउटसाइड रहती है, ओनली ब्लो रहती है, या ओनली अबव रहती है। देखो पैडिंग ये वाइडेस्ट सा होता है ना, तो अगर हम देखें तो ये इनसाइड रहता है। ठीक है, तो इनसाइड करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, which jQuery function is used to dynamically change the CSS property of an element? Add class, CSS toggle या hide? jQuery का जो फंक्शन होता है जो कि डायनामिकली चेंज करता है हमारे पास CSS की प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट के लिए, वो बेसिकली क्या कहलाता है आपने वो बताना है। इसके अंदर ऑप्शन है ऐड क्लास, CSS टुगल या हाइड। CSS इसका करेक्ट आंसर होगा। मुझे वैसे पहला ऑप्शन सही लग रहा था। Cloudflare is a dash for WordPress website. WordPress plugin, theme framework, CDN and security service provider या page builder। बेसिकली ये सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर होता है हमारे पास, तो हम यहाँ पे CDN का यूज करेंगे। Which redirect type means the page has been temporarily moved? 302, 301, 404 और 307। 302 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होता है। In WordPress, you can change your post title, meta description, and focus on what website layout, designing graphic, keyword and SEO, social media integration. I think इसके अंदर जो है वो करेक्ट ऑप्शन मेरे पास SEO से रिलेटेड ही होना चाहिए, लेकिन वर्डप्रेस के अंदर आप पोस्ट टाइटल चेंज कर सकते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं, फोकस किस पे कर सकते हैं? फोकस आई गेस कीवर्ड एंड एसईओ ऑप्टिमाइजेशन पे ही होना चाहिए ना, बाकी चीजें तो ठीक ही है बस। Which rules are followed in WordPress plugin development? There is no specific rule for the WordPress plugin developer. Follow code standard, avoid infringes copyright, user brand related name and prefix. Use as many third-party libraries as possible. Ignore compatibility with WordPress theme. कौन सा रूल फॉलो करना है ना, तो आई थिंक ये वाला जो है वो करेक्ट होगा। In jQuery form validation, what is typically checked before allowing the form to submit? Whether required fields are filled correctly, what are the page animations, what are theme is active, whether the site use CDN. फॉर्म वैलिडेशन चेक करने के लिए क्या चीज देखनी चाहिए? आई थिंक सारी चीजें फिल करेक्टली हो वो इम्पोर्टेंट होता है इसके अंदर। With jQuery method is commonly used to prevent a form from submitting if validation fail. Event.prevent default, stop dot submit, black forum या stop action। अच्छा, jQuery का ऐसा कौन सा मेथड होता है हमारे पास जो कि फॉर्म की सबमिटेड वैलिडेशन को कंपाइल करता है? इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट आई गेस इसका करेक्ट आंसर होगा। Your client need a WordPress website with function of a job portal. What will be the best plugin to use from the following? WP Job Portal, Job Sequence, WP Smart Job Portal या WP Job Simple Board? इसमें से WP Job Portal करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि प्लगइन यही है, बाकी प्लगइन जो है वो नहीं है। ठीक है, तो ये था काफी अच्छा सा वर्डप्रेस का क्विज। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। 9 मार्क्स लिए हमने। इसके अंदर भी एक सवाल जो बीच में था ना कोई सा,
उस पे मुझे थोड़ा सा डाउट है कि शायद वो गलत हो सकता है। बाकी सवालों के जवाब मैंने बिल्कुल परफेक्ट दिए हैं। अगेन से 9 मार्क्स लिए हैं हमने। वर्डप्रेस की हैंड ऑन एक्सरसाइज 1 का सोल्यूशन अगर अभी तक आपने चेक नहीं किया चैनल से तो मैंने अपलोड कर रखा है, जल्दी से जाके चेक कर लीजिए और उसे भी बनाकर सबमिट कीजिए। इंशाल्लाह कल आपकी दूसरी एक्सरसाइज आ जाएगी वर्डप्रेस से रिलेटेड, तो उसका सोल्यूशन भी मैं चैनल पे अपडेट करूंगी। तो मेक श्योर करो कि पहली एक्सरसाइज को लाजमी कंप्लीट कर कर रखो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।